नमस्कार, प्रणाम। मैं डॉक्टर निशांत कुमार। एक तरफ महान छठ व्रत मनाया जा रहा था, दूसरी तरफ गिद्धा फुलवरिया पंचायत में रुन्नी सैदपुर प्रखंड के अंतर्गत कुंडल गांव वार्ड नंबर 10 में 5 घर में विपत्तियों का पूरा पहाड़ टूट पड़ा और पूरा का पूरा घर जलकर राख हो गया। लगभग लाखों की संपत्ति नष्ट हो गई। अभी हम यहीं पर मौजूद हैं और मैं कैमरामैन से निवेदन करूंगा, थोड़ा दिखाने का कष्ट करेंगे कि किस तरह से दुखों का अंबार टूट पड़ा है इन पर और लाखों की संपत्ति जलकर नष्ट हो गई और बड़े ही दुख के साथ इनके खाने का जो भी सामान था वो भी जल गया है। मेरे सामने खड़े हैं जिनका घर जला है। नाम क्या हुआ आपका? बिंदेश्वर बैठा। घर कहाँ है? कुंडल। कौन से पंचायत में है? गिद्धा फुलवरिया। क्या नंबर वार्ड में है? 10। कैसे कैसे आग लगा है? आग लगला हम घरे में रही, घर में से हम निकले तो देखे उत्तर साइड से घर में आग लग गया है। किसी भी तरह का कोई पटाखा उटाखा चाहे नहीं, फटाखा उटाखा के कोई बच्चा के आदेश न किसी पर संदेह भी है आपको? ना, हम न झूठ हम कैसे कह दी। आप इसी जगह मौजूद थे जब हाँ, आग लगा था? हाँ, पीछे से आग लग गया, हम घर में रही बैठल। किसी भी माल जाल आपका सुरक्षित है? हाँ, माल जाल था सुरक्षित है। खाने का जो सामान था वो सब चीज जल गया? हाँ, वो जल गया सब। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि ये कोठी है, इसमें अन्न से भरा हुआ है और पूर्ण रूपेण से जल गया। थोड़ा दिखाइएगा यहाँ पर, ये देखिए पूर्ण रूपेण जल चुका है। अब बताइए कि अब इन गरीब आदमी को कोई सहारा नहीं है। खाने पीने का सामान जल गया है, पहनने ओढ़ने का कपड़ा जल गया है। यहाँ इस साइकिल से वो अपना गरीबी का गुजर बसर करते थे, वो साइकिल जल गया है। वहाँ देखिए 2 साइकिल जला हुआ है, 2 साइकिल जला है। खाने पीने का सामान जल गया है। मवेशी को खिलाने के लिए चारा रखा गया था, वो भी जल गया है। फसल काटने वाला मशीन था, इलेक्ट्रॉनिक मशीन ये दिखाया जाए, वो भी जल गया है। एक कोठी नीचे उसको आग बुताने के क्रम में नीचे उसको ढकेला गया था, जिसके कारण वो नीचे पड़ा है। सब तहस नहस हो गया और महान दुखों का अंबार इन पर टूट पड़ा है। साथ एक ही घर नहीं, 5-5 घर के संपत्ति जलकर नष्ट हो गया है। दूसरे सदस्य हमारे सामने खड़े हैं, मैं उनसे बातचीत करना चाहूंगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुरेश बैठा हुआ। घर कहाँ हुआ? कुंडल। क्या नंबर वार्ड में? 10 नंबर। कौन सा पंचायत होता है? गिद्धा फुलवरिया। तो जब आग लगा था उस समय आप मौजूद थे? नहीं, हम तो नहीं थे, हम दूसरे जगह थे। पता चला जब तक आया तब तक तो जल के राख हो गया था। क्या क्या चीज? बहुत सारा सामान नष्ट हो गया। उसमें धान जल गया है, गेहूं जल गया है, प्लस साइकिल जल गया है, 2 चौकी जल गया है, बिछावन जल गया है, कपड़ा लत्ता सबका जल गया है। तो साफ साफ इनका कहना है कि हमारा सारा चीज ध्वस्त हो गया है। 5-5 घर का सामान इसमें जला है। और भी हमारे जो सदस्य हैं जिनका घर जला है वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो मैं अपने अंचलाधिकारी से निवेदन करना चाहूँगा और हमारे पुलिस प्रशासन विभाग के जो सदस्य हैं, टीम है, उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इस पर गहन जांच करके और इनको उचित मुआवजा देने की कृपा प्रदान की जाए। हमारे ग्रामीण कुछ मौजूद हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगा कि आग कैसे लगा है और इसमें कितना का क्षति है। बताइए सर, आपका नाम क्या हुआ? रामाशंकर राय। घर कहाँ हुआ? कुंडल। कौन से वार्ड नंबर में? वार्ड नंबर 10, बगल में ही मेरा घर है। पंचायत कौन सा है? गिद्धा फुलवरिया। तो जब आग लगा था उस समय आप यहाँ मौजूद थे? हाँ, आग हम अपने दरवाजे पर थे, हल्ला बने, आग की ऐसी रोशनी पड़ा तो हम लोग हल्ला करते हुए आए। अच्छा। तब तक आग तीव्र गति से आग फैल रहा था। अच्छा। ग्रामीण लोग इसको अपने से जहाँ तक कंट्रोल हुआ कर पाया। अच्छा। लाइन कटवाया गया। अच्छा। तो उसके बाद जो जहाँ तक हुआ लोग किया, अपना इतना ही तक रह गया, यही 4-5 घर जल कर रह गया, आगे नहीं फैलने। लाइन से किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत? लाइन से कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो लाइन से आग नहीं किसी लगा पर है। कोई संदेह? नहीं, कोई संदेह। कोई पटाखा उटाखा का कोई? न, पटाखा तो नहीं था। तो किसी रूप से, किस रूप से लगा है किसी को पता नहीं है। तो मैं अपने जो भी अंचल अधिकारी हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इनको उचित जांच करवा करके उचित मुआवजा देने का कष्ट मैं अपने एक गरीब का सहारा जो मवेशी पाल करके अपना जीवन बसर करते हैं, उनके जब
मवेशी का चारा जल जाए, अपना भोजन जल जाए, कपड़ा जल जाए, मकान जल जाए, तो बताइए एक गरीब कैसे आश्रित होंगे, कैसे जिएंगे। अब आपसे मैं सवाल पूछना चाहूंगा कि अभी तक आपके कोई भी वरीय पदाधिकारी यहाँ तक नहीं पहुंचे हैं और किसी भी प्रकार का कोई जांच नहीं किया गया है। मैं उन पदाधिकारी से निवेदन करूंगा कि इस घटना स्थल पर आए और उचित जांच करके इनको उचित मुआवजा देने का कष्ट करेंगे। और हमारे साथ कुछ ग्रामीण लोग और भी हैं, मैं उनसे बात करना चाहूंगा। दे रहा है। कहाँ घर हुआ? कुंडल किस पंचायत में? गिद्धा फ्लोरिया क्या नंबर वार्ड है? 10 नंबर। कैसे कैसे आग लगा, आपको पता चला? नहीं, आग लगा हुआ था तो हम लोग आए यहाँ पर। सारे ग्रामीण दौड़ करके आए बुताने हाँ, के लिए? बुताने के लिए आए। जहाँ तक ले हुआ वहाँ तक ले हम लोग बुझाए इसको। तो कहीं से भी। और दूसरी नंबर बात यहाँ है कि हमारे पास पुलिस प्रशासन की सुविधा दी गई है, लेकिन हमारे पुलिस प्रशासन के पास एक भी फायर ब्रिगेड का कोई व्यवस्था नहीं दिया गया है। मैं जितने भी पदाधिकारी हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आदमी के सुरक्षा के लिए तो आपने पुलिस प्रशासन को दिया है, लेकिन ग्रामीण के किसी भी प्रकार से कोई आग लग जाए, इस गांव में बिजली भी चलती है, किसी भी प्रकार से अगर आग लगता है तो उसको बचाने के लिए किसी भी फायर ब्रिगेड का कोई सहारा लेने का कोई इसमें नियम नहीं है। फायर ब्रिगेड हमारे पास मौजूद रहता तो क्या इतनी बड़ी क्षति होती? नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती। तो इसमें सरकार की कहीं न कहीं तो नाकामी है, सरकार की नाकामी है। तो आप किसी न किसी तरह से, हर एक तरह से किसी मुजरिम को पकड़ने के लिए या किसी कांड को सुनिश्चित करने के लिए आपने पदाधिकारी को रखा है, पुलिस प्रशासन को रखा है। उसी तरह से किसी गरीब के घर को जलते हुए बचाने के लिए एक फायर ब्रिगेड का होना जरूरी है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द, जितना जल्द हो सके